हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एएफएम समरी सेशन के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू समराइज आवर मॉड्यूल ए यूनिट 8 विच इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल जेआईबी एस्पिरेंट्स, ठीक है, नॉट ओनली फॉर एएफएम। आपको ये जो टॉपिक है, यू विल सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर पीपीबी एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। सो एक टॉपिक और मल्टीपल बेनिफिट्स। तो क्या है टॉपिक आपका, कैसे आपको कौन कौन से एरियाज है जिनको आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। So I request to all of you, those who are watching this live, please do share with your friends and do like this session. Okay, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे कोर्स कंटेंट इज दिस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका कैसे कैसे मिलेंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, वी हैव टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकोमोडेशन ऑफ बिल, बिल बुक एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो देखो, अगर आप इस टॉपिक की बात करते हैं, यू विल सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, और देयर इज अ लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज which is associated with the bill of exchange। तो वो बार बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन इन ऑल 3 पेपर्स, ठीक है। हर एक पेपर के अंदर 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें वेटेज का जेआईबी के अंदर, जहां पे आपको 200 मार्क्स लाने होते हैं, उसमें से 3 मार्क्स आपका डाउन साइड यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो क्या क्या एरियाज हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की। Bill of exchange, it is a negotiable instrument which is defined under section 5 of Negotiable Instrument Act 1881, right? I hope everybody is aware about this one, ठीक है। तो bill of exchange आपका, it is issued by the creditors, जो भी आपका seller है, ठीक है। Let's say how you'll understand this particular one, ठीक है। So suppose that there is a sale and purchase agreement between two parties, ठीक है। तो मिस्टर एक्स इज अ सेलर, ठीक है। सो ये आपका सेलर है, एंड मिस्टर जी इज सपोज दैट बायर, ठीक है। एक सिचुएशन हम लोग आपका बनाते हैं, ठीक है। सो अब जैसे इन दोनों के बीच में आपका एक सेल एग्रीमेंट आपका हुआ, ठीक है, जहां पे मिस्टर वाई इज आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ क्रेडिट और फॉर फ्यू डेज, ठीक है, कि मुझे like I'll be able to make this particular payment after 30 days, after 40 days, 90 days, 60 days, ऐसा आपका, ठीक है। तो वहां पे आपका हेल्प करेगा कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो द प्लीज पे योर अटेंशन, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। इसकी जर्नी कहां से शुरू होगी आपका, मिस्टर एक्स एज अ सेलर, सेलर है तो ये कौन हो जाएगा आपका, इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटर है आपका ये, ठीक है। सो इसको पेमेंट्स रिसीव करनी है बाय मिस्टर जी इज डेटर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। सो मिस्टर एक्स विल ड्रॉ दिस पर्टिकुलर बिल ऑन मिस्टर जी, ठीक है। तो ये बिल आपका एक्स के द्वारा ड्रॉ किया जाएगा, किसके ऊपर, जी के ऊपर आपका, ठीक है। सो जहां पे इसका ड्रॉइंग कैसे होता है कि जैसे 2 मंथ लेटर, जैसे सपोज दैट इट इज फॉर 60 days, 2 months लेटर पे मी, it is an order, ठीक है। सो पे मी और माई ऑर्डर वर्थ रुपीज 10 lakh फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक है। एंड जो जी आपका है, ठीक है, विच इज डेटर, सो कंसेंट ऑफ जी इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस बाय द डेटर इज मैंडेटरी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपका। तो इस तरीके से इट इज एन अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर which is issued by the creditor on debtor to pay a certain sum of money in a future date. So this is your bill of exchange, ठीक है। अगर आप promissory note की बात करेंगे, so promissory note आपका, this is an example of bill of exchange। अभी हमने बात किया है bill of exchange का, ठीक है। अगर ये promissory note होगा तो वहां पे जर्नी उल्टी होगी। promissory note is drawn by the debtor where they generally make promise 2 months later, I promise to pay you or your order sum of rupees this for value received, ठीक है। तो जहां पे जो क्रेडिटर है उसका जो कंसेंट है या उसका जो एक्सेप्टेंस है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। देयर आर 3 parties in bill of exchange,
वन इज ड्रॉर, अनदर वन इज ड्रॉई एंड थर्ड वन इज पे। तो इनके ऊपर हम लोग आपका चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। So जैसे 2 months after pay to me or my order, the sum of rupee 4 lakh only for value received, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्टैम्प है एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय, मतलब ये कौन है, आपका डेटर है, ठीक है। सो अगर हम लोग राज किरण की बात करें, राज किरण इज बायर, ठीक है, बायर है आपका ये, ठीक है, एंड ही इज डेटर इन दिस सिचुएशन। एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज मैंडेटरी। और आपका कुणाल सिंह इज सेलर, ठीक है, कुणाल सिंह कौन है, आपका क्रेडिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से सो बिल ऑफ एक्सचेंज रेफर टू अ लीगली बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग विच इज किससे रिलेटेड, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जहां पे जिसने इसको आपका लीगल बाइंडिंग दी है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट्स which instruct a party to pay a predetermined sum of money to second party। ये आप इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक जो आपके बुक के अंदर आपका एग्जांपल दिया, जैसे ड्रॉ ड्रॉई आपका सुरेश टू मेहता, ठीक है। सो ड्रॉर कौन हो गया, आपका क्रेडिटर, और आपका ड्रॉई कौन हो गया, डेटर, ठीक है। पेई कैन बी आपका क्रेडिटर और सम अदर पार्टी, ठीक है। 10,000 रुपीज का बिल है इस तरीके से। सो 10,000 रुपीज मिस्टर मेहता, जो कि आपका क्या है यहाँ पे डेटर है, उसका एक्सेप्टेंस, ठीक है, और मेहता का एक्सेप्टेंस एंड सुरेश के सिग्नेचर्स, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो भी डेट आपका होगा एंड ग्रेस पीरियड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। सो ग्रेस आपका फॉर हाउ मेनी डेज, 3 days, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बिल डेट आपका क्या है, 10th मार्च 2022, ठीक है। सो 10 मार्च 2022 का ये बिल है। तो आपका जैसे अगर आप सपोज दैट दिस इज फॉर 2 month, ठीक है। सो मार्च अप्रैल में 2 months आपका 10th में, देन उसके बाद 3 days आपका प्लस जो ग्रेस पीरियड आपका इसमें रहता है। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज द ऑफिशियल definition which will help you to build your concepts। अगर वो पूछता है which statement is correct or incorrect about the bill of exchange, तो यहां से आप सॉल्व कर पाएंगे। So according to Negotiable Instrument Act 1881 Section 5, a bill of exchange is defined as an instrument in writing, first point, containing an unconditional order, second point, signed by maker, आपका कौन, क्रेडिटर, ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू bearer of the instrument which is known as payee in that particular case। I hope everybody get this particular thing clearly, right? Now जैसे फीचर्स आपका, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इनको ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। फीचर्स क्या क्या हैं, एंड राइट, देखो ये डेफिनेशन से ही लिए गए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय मेकर, क्रेडिटर, ठीक है, कंटेनिंग इन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और मनी एंड मनी ओनली टू पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स to his order to the bearer on a certain fixed future date और डिमांड एज पर सेक्शन 5, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अब इसमें देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई, पे, ठीक है। ड्रॉर अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, क्रेडिटर आपका, ठीक है। अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, बायर, एंड अ पर्सन हुम इज हु इज गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मनी। इन मोस्ट ऑफ केसेस आपका इट इज ड्रॉर ओनली, इट कैन बी सम थर्ड पार्टी ऑल्सो, राइट। तो ये आपका फीचर्स which is completely driven based on this particular definition। Understood? अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज टर्मिनोलॉजी। ये बहुत बार आपको पूछी जाती है, ठीक है। ये दोनों ही पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, ठीक है। सो टर्म्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपका होल्डर, हु इज होल्डर, हु होल्ड दैट पर्टिकुलर बिल, जिसके नाम पे, क्रेडिटर आपका, ठीक है, जिसके नाम पे वो बिल इश्यू किया गया, द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट, पहली चीज। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, हाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स विल डिफाइन, सो वी हैव 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है आपका, ठीक है। मतलब होल्डर है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा, ठीक है, मतलब जिसके नाम, जिस जो होल्ड करता है उस बिल को, जो पेमेंट आपका रिसीव करने वाला है। बट उसके लिए यू हैव टू फुलफिल 3 कंडीशन। फर्स्ट आपका, ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब उसके सपोर्ट में लाइक उसने आपका बायर ने, सेलर ने बायर को कुछ सामान बेचा है उसके बदले। सो वी डू हैव सम इनवॉइसेस इन अदर्स,
दूसरा, ही बिकम होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेच्योरिटी, जब भी उसका मेच्योरिटी डेट है, समटाइम व्हाट हैपेंड, वी जनरली एंडोर्स दैट पर्टिकुलर बिल टू सम थर्ड पार्टी। तो जो एंडोर्समेंट आपका हो रहा है वो आपका ड्यू डेट से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। He had no cause to believe that any defect exists in the title of person from whom he derived his title, ठीक है। अगर endorsement का situation है तो उसमें जो टाइटल आपका जिसको वो पे आपका जो है तो वो टाइटल शुड बी करेक्ट और एग्जैक्ट, ठीक है। दूसरा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मनी एंड बैंक इज गोइंग टू credit that particular amount in the holder's account. The bill sent to bank collection of amount on behalf of the holder of the bill. Honoring the bill, that means आपका जो सेलर है, बायर है, ही इज मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड्स इन हिज अकाउंट्स, एंड जो सेलर है आपका उसको उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन ड्रॉई पे, मतलब ड्रॉई पे द अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, जो आपका ड्यू डेट था उस पर आपका ड्रॉई ने बिल पे कर दिया, बायर ने बिल पे कर दिया, दैट इज ऑनरिंग ऑफ बिल, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल, जब वो आपका बिल पे नहीं कर पाया, वो बाउंस हो गया, सो दैट इज डिसऑनरिंग। व्हेन ड्रॉई ऑफ द बिल अंडर unable or refuse to make payment on due date, so it is known as disown, ठीक है। अगला आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जनरली बिल्स आर जनरली डिस्काउंटेड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे कोई सेलर है आपका, ही इज गोइंग टू रिसीव दैट मनी आफ्टर 90 डेज, उसको इमीडिएट फंड्स का रिक्वायरमेंट था, तो उसने क्या करा, आपका बैंक को बिल दे दिया, उसको डिस्काउंट रेट पे आपका खरीद लिया, ठीक है। सो बिफोर ड्यू डेट, इफ द बिल the holder endorse the bill in favor of banker and get immediate cash, so that is generally known as discounting, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, endorsement of bill, जैसे A was a seller and he is going to receive that particular money, but suppose that he need immediate funds, तो उसने A ने आपका उसको endorse कर दिया C को, C से पैसा ले लिया on discount, so that is called endorsement, ठीक है। transfer of bill some other party, that is known as endorsement. Retirement of bill, suppose that there is a bill for 90 days, अब जो ड्रॉई है उसने 30 डेज में या 40 डेज में पेमेंट कर दिया, सो ड्रॉई के द्वारा आपका बिफोर दी ड्यू डेट पेमेंट्स आपका होता है, दैट इज, तो दैट बिल इज जनरली नोन एज रिटायर्ड। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, व्हेन ड्रॉई पे द बिल बिफोर ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, अब रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है, जैसे सपोज दैट ड्यू डेट इज 60 डेज, ठीक है, 60 दिन में उसको पेमेंट करनी है, एंड देयर आर सम सर्कमटेंसेस की जो आपका ड्रॉयर है, ड्रॉई है, वो आपका 60 दिन में पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहा है। अब अगर नहीं करेगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा, डिसऑन हो जाएगा, बट उससे पहले उसने क्या करा, ड्रॉअर को अप्रोच किया कि सर अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यू टेक, जैसे आपका 10 लाख का बिल था, आप 2 लाख रुपए कैश में रख लो, रिमेनिंग 8 लाख पे कुछ इंटरेस्ट के साथ आप दोबारा से बिल ड्रॉ कर दो फॉर नेक्स्ट 30 डेज या 60 डेज या जो भी टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। सो दैट इज, दीज काइंड ऑफ सिचुएशन इज जनरली नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। सो व्हेन अ ड्रॉई अनेबल टू मीट बिल ऑन ड्यू डेट, he requests the drawer to accept a part of bill amounts in cash and for the balance to be drawn him in afresh together with interest, ठीक है। accommodation of bill, दो पार्टी, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर बिल किया विदाउट एनी सेल एग्रीमेंट्स इन अदर्स, दैट इज accommodation, जैसे दोस्ती यारी में होता है या एक कंपनी दूसरे कंपनी को सपोर्ट करी। when one party accept a bill drawn on him by another without sorry, without any consideration for purpose of mutual help, so that is accommodation of bill. notary public आपका, he is, अब notary public क्या होता है, ये कहां से इसकी जर्नी, इसका रोल आता है, जब अगर कोई बिल आपका डिसऑन हो जाता है, ठीक है। डिसऑन कब होता है, जो ड्यू डेट है उस पर अगर पेमेंट नहीं हो पाई, सो दैट इज कॉल्ड डिसऑन ऑफ बिल, ठीक है। अब डिसऑन हो गया तो आप उसके ऊपर केस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, यू हैव टू, देयर इज अ पब्लिक अथॉरिटी और देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट इज कॉल्ड नोटरी पब्लिक, जिसके पास आप उस केस को फाइल करेंगे, राइट। सो व्हेन ही इज एन officer appointed by government to exercise the power and functions relating to protesting of negotiable instrument for dishonor, ठीक है। नोटिंग आपका, देन वो आपका केस को नोट करेगा, दर्ज करेगा, सो दैट इज, so on dishonor of bill, the holder in due course present the bill to a notary public
to make necessary entries on the bill or on a separate paper attached to bill, जिसके हिसाब से हम लोग केसेस करेंगे, ठीक है। प्रोटेस्ट आपका when a promissory note or bill of exchange have been disowned for non-acceptance or non-payment, the holder may within a reasonable period cause such as dishonor to be noted and certified by the notary public. So it is called protest, ठीक है। मतलब हम उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करें और उसके ऊपर हम लोग केस को आपका कोर्ट केस कर रहे होते हैं, ठीक है। Noting charges, now this person will charge some money, that is noting charges. Amount paid to notary public for recording the fact of dishonor is called noting charges. Rebate आपका, rebate is basically जैसे suppose that there is a bill which is drawn by creditor on debtor, ठीक है। आपका ड्रॉर के द्वारा एक 60 दिन का बिल ड्रॉ किया गया, जहां पे जो ड्रॉई है वो बोले कि हम आपको 30 डेज में ही पेमेंट कर देंगे, एक महीने पहले, अगर आप हमें 2% का डिस्काउंट दे दो। अगर वो मान जाता है सो दैट इज रीबेट, ठीक है। सो व्हेन अ बिल पेड बाय ड्रॉई बिफोर ड्यू डेट, some allowances is given to him, that allowances is generally known as rebate. तो ये टर्मिनोलॉजी जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसको आपको ध्यान रखना। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। पहला आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा हमारे पास है प्रोमिसरी नोट। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोमिसरी नोट क्या होता है आपका, इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, ठीक है। ये आपका किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट की अगर हम लोग बात करें, सो एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, जहां पे इसको डिफाइन किया गया है, इट इज ड्रॉन बाय द डेटर। जैसे सेलर, आपका सेलर था कौन, एक्स, एंड बायर था कौन आपका, बायर इज वाई, ठीक है, सपोज दैट, या जी हमने लिया था, जी को ही ले लेते हैं, ठीक है। सो सेलर, अब ये जो प्रोमिसरी नोट है इसकी जर्नी स्टार्ट होती है कहां से, आपका सेलर से, बायर से। बायर इज डेटर, डेटर आपका ये कौन है, क्रेडिटर आपका, ठीक है। सो इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, ठीक है। ड्रॉ आपका इसको कौन करेगा, जहां पे ही विल मेक प्रॉमिस 2 मंथ लेटर, आई प्रॉमिस टू पे यू, आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज 10 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्रेडिटर है उसका कंसेंट जरूरी नहीं होता है, अनिवार्य नहीं है कि उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। जैसे डेटर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डेटर कंसेंट इज मैंडेटरी, यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। देयर आर ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस, एक आपका प्रोमिसर और दूसरा आपका रिसीवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है, जैसे आपके बुक का एग्जाम्पल है, 2 months after I promised to pay Mr. Suresh or his order a sum of rupees 10,000 for value received, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुरेश, बट दिस कंसेंट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं उसका सिग्नेचर चाहिए चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जिसको पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है, जो डेटर है वो खुद इसको आपका जारी करिए, ठीक है। तो इस तरीके से फीचर क्या होंगे आपका, अगेन सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये डेफिनेशन जो आपको बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट के फीचर्स बताएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट अबाउट द प्रोमिसरी नोट, ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगी। जैसे एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जैसे वो भी था सेम, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, सेम आपका, ठीक है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, मेकर आपका कौन होगा यहाँ पे, डेटर, टू पे, पे आपका कर रहा है, टू पे प्रॉमिस कर रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू अ बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को जो टर्म्स है उनको आपको ध्यान रखते हैं। सो वी हैव 2 पार्टीज, मेकर विच इज डेटर एंड पेई आपका विच इज क्रेडिटर, ठीक है। सो मेकर और ड्रॉर इज an individual or entity who make or draw the promissory note with a promise to pay a certain sum of as specified in the promissory note. Maker is known as promisor, ठीक है। दूसरा, the payee is the person whose favor the promissory note is drawn or who is going to receive that particular money. अब एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। आपका पहला स्टेटमेंट, पे योर अटेंशन गाइस, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज,
अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, प्रॉमिस, सॉरी, ठीक है, दिस इज ऑर्डर, दिस इज प्रॉमिस, इश्यूड बाय द क्रेडिटर, इश्यूड बाय द डेटर, acceptance by debtor is necessary, no acceptance is required, there are three parties, there are two parties, ठीक है, on dishonor of bill it is usually noted by notary public, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होगी, noting is not necessary in this particular case, very very important guys, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लें, अच्छे से ध्यान रख लें, तो आपको बिल्कुल भी आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज यूनिट के लिए, ठीक है। आप देखो इस यूनिट का नाम दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड 90% टाइम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज साइड और दोज टर्मिनोलॉजीज और द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो उन सबको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सेशन समझ लिया ना, बिलीव में गाइस, आपको इसके ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट। आई विल कम अप विद एमसीक्यू सेशन जहां पे हम लोग आपका प्रैक्टिस करेंगे, तो वो वहां पे मैं आप आई विल कम अप विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सबने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोग ये समरी सीरीज आपका पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, डू गिव योर फीडबैक, डू शेयर योर सजेशंस, एंड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सो दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके। तो यूनिट 8 समरी, आप 8 यूनिट तक हम लोग पहुंच गए। कल हम लोग आपको फिर से मिलेंगे 7 बजे शार्प आपका with unit 9, okay, chalo, so this is it from my side guys, thank you for watching this session, bye bye, take care all, have a nice day, thank you।